उसका दिल सुबह से ही घर पर नहीं लग रहा था, अजीब सी घबराहट हो रही थी उसे। उसने हमीम शाह को भी कॉल कर चुकी थी, लेकिन शायद वो मीटिंग में था इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया। तभी ड्राइवर के साथ वो शॉपिंग के लिए निकल गई थी। सेकंड फ्लोर पर यूं ही आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती थी जब अचानक एक शॉप पे निकलते हुए उसका दिमाग ठिठक के रह चुका था। उसे देख पा रही थी। ज़नूर की आंखों में होप हलकोरे लेने लगा। इतने सारे लोगों के बीच में भी उसे घबराहट ने घेर लिया। ज़नूर ज़ेरे लब उसका नाम दोहराते हुए उसके पास आना चाहता था। जब ज़नूर तेज़ी से चलने लगी थी, शावेज़ उससे बात करना चाहता था, तभी उसके पीछे आया था। लेकिन वो जो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी थी, शावेज़ लब काटता हुआ ऊपर रुक के उसे जाता देख रहा था। उसे खौफजदा नहीं करना चाहता था। उसके पीछे जाने के बजाय वो वहीं रुक गया था। शावेज़ बहुत ही रुक गया था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। ज़नूर नीचे आकर करा कर रह गई थी और इर्द गिर्द खड़े लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तब तक शावेज़ वहीं पे खड़ा था और उसके गाल थपथपाते हुए उसे दर्द से करा रही थी और गनुदगी में जाते हुए वो भी यही कह रही थी, मामा मत मत छुओ मुझे। ज़नूर ज़नूर तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, वो भीगी आवाज़ में कह रहा था और नीम गनुदगी में वो दर्द से कराने जा रही थी। बेहोशी हो चुकी थी। शावेज़ का दिल जैसे रुक गया था। ड्राइवर अपनी छोटी बीबी को शावेज़ के बाजू में से देखकर घबरा कर बाहर निकल जाएगा। शावेज़ इधर उधर गाड़ी की तलाश में नजरें दौड़ा रहा था। जब उसके करीब आया था, क्या हुआ छोटी बीबी जी को, वो घबराए हुए अंदाज में पूछ रहा था। हॉस्पिटल चलना है, जल्दी करो, शावेज़ जल्दी से कहता हुआ उसके साथ चलने लगा। ज़नूर गाड़ी में लटाकर खुद भी बैठ गया था और उसका सर अपनी गोद में रख चुका था। जी 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 जी, शावेज़ घबराई आवाज़ में उसकी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर रहा था और ज़्यादा सी आंखों को ज़नूर के चेहरे को देख रहा था और उसके चेहरे पर दर्द रकम था और नीम बेहोशी के आलम में करा रही थी। ज़नूर ज़नूर सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। और ड्राइवर को देखने लगा, गाड़ी क्यों रोकी तुमने, वो चला जाता, ट्रैफिक जाम है, उसने घबराए हुए लहजे में कहा था और उसने बाहर की तरफ देखा तो गाड़ी को हजूम था। वो ऊपर से ट्रैफिक जाम थी, जबकि ज़नूर की कराहने की शिद्दत आ रही थी। वो हिचकियों के साथ रो भी रही थी। जल्दी से नीचे उतर के ट्रैफिक पुलिस के पास गया था। प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरी गाड़ी में पेशेंट है और उसका हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस ने उसे टालते हुए कहा तो शावेज़ ने उसके गिरेबान पकड़, क्या मतलब करता हूँ कुछ, मौत और ज़िंदगी के बीच में प्रेग्नेंट है वो, और जल्दी से कुछ करो, वो चिल्लाया तो ट्रैफिक पुलिस इधर उधर देखता अपनी सी कोशिश करने लगा। ड्राइवर बार बार हमीम शाह का नंबर मिला रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। उसने गाड़ी से उतरकर शावेज़ को आवाज़ दी। वो भागता हुआ गाड़ी के पास आया। छोटी बीबी की हालत ख़राब हो रही है, कुछ कीजिए प्लीज़। वो ड्राइवर भी रोने वाला हो गया था। शावेज़ ने एक नज़र ट्रैफिक पुलिस पर डाली थी और जो रास्ता साफ करने में लगा हुआ था, फिर जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया और ज़नूर को अपनी गोद में रख दिया। उसे दर्द से चूर होते देख रहा था। उसके हाथ में शावेज़ की नज़रें पड़ी तो झिझकते हुए उसने ज़नूर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, वो हिचकियों में बोल रही थी। शावेज़ रास्ता खुल गया है, ड्राइवर ने कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। सब ठीक हो जाएगा। शावेज़ उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था और उसका दिल सूखे पत्ते की मानित कांपे जा रहा था। ज़नूर के दर्द से बुरा हाल था, बेबसी की इंतहा पर थी। हॉस्पिटल के सामने रोककर वो नीचे उतरा और ज़नूर को बाजू में भरकर वो अंदर की तरफ जाने लगा। जल्दी से स्ट्रेचर बुलाया गया था और उसे स्ट्रेचर पर डाला गया। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और उसे आईसीयू की तरफ ले जाने लगा। शावेज़ भी उनके साथ साथ था। वह नम आंखों से उसे देख रहा था और उसे अंदर ले जा चुका था और एक एक करके सारे लम्हे शावेज़ की आंखों के सामने उग। एक साल का एक लम्हा, हर लम्हा जब वो ज़नूर को दुख के देकर खुश होता था, हंसता था, उसे गाली देकर सुकून हासिल करता था। यूं यूं ज़नूर को दर्द में देखकर वो निढाल हो गया था और सामने देख रहा था, ऐ अल्लाह ज़नूर की मदद फरमा। उसने बस इतना ही कहा था और खामोशी से उस दरवाजे की तरफ देखने लगा जिस दूसरी तरफ ज़नूर मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ी थी। उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया था। वो नन्हे बच्चे जान से सोए हुए थे और बहुत मासूम लग रहे थे। शावेज़ उन्हें बस देख गया था। उन पर से होती हुई नज़र उसकी ज़नूर पर गिरती जो शायद नींद बेहोश थी। उसकी आंखें बंद थी। उसे कुछ देर देखता रहा और फिर उसके बेड के पास करीब आया था ज़नूर। वो कुछ देर रुक के उसकी बंद पलकों को देख रहा है। जानता हूँ बहुत नफरत करती हूँ मुझसे, बहुत अजियत में रखा तुम्हें, मेरी ज़ात से बहुत दुख मिले तुम्हें, तुम पर हाथ उठाया मैंने, यही गालियाँ दी तुम्हें, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को रोनते हुए तुम्हें, और फिर तुम्हारे किसी के सामने तुम्हें यूं खुश देखकर अब तो तुम्हें वो दोनों ने फरिश्तों की मामा भी बन गई हो। उसे मुस्कुराते हुए इन दोनों ने वजूद को देखा था और उसके दिल में भौंक सी उठी थी और फिर से ज़नूर को देखने लगा। मुझे माफ़ कर दो ज़नूर, उसने हिचकी ली थी। हम उसके उस दिल को कहीं सुकून नहीं मिल रहा था और एक एक बेचैनी है जो उसके अंदर कह जा रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा थी तुम, दिल करता है कि तुम्हें देखने को तरस गया हूँ मैं। वो रुक गया था और एक तो रोता बहुत हूँ मैं आजकल। वो बेदर्दी से अपनी आंखें साफ करने लगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना ज़रूर, मैं बेगैरत बन गया था, सही गलत पहचान भूल गया था। अब ज़रूर बहुत ज़्यादा आती हूँ, हर लम्हा तुम्हें अजियत दी है मैंने, बहुत सब याद आता है, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। उसने बेसुकून दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाए तो तुम नहीं अब, लेकिन ज़रूर
मेरी बेचैनी को करार आ जाएगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। और कुछ देर यूं ही सर झुकाए खड़ा था और ज़नूर को बिना देखे ही बिना मुड़ा उन दो मासूम फरिश्तों को फिर से देखने लगा और मोहब्बत भरी नज़र उन पर डालकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ा था। शावेज़ ज़नूर की आवाज़ पर रुक गया और मज़े मुड़कर देखने के लिए उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ शवेज़, तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है। वो रो रही थी जबकि शवेज़ भीगी आंखों से के साथ मुस्कुराने लगा था। मुझ पर एहसान किया तुमने ज़नूर, तुमने नई ज़िंदगी दी तुमने मुझे माफ़ करके। मैं इतना बुरा कर गुजरने के बाद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। पुरानी बातें याद नहीं की जाती खुशी के मौके पर, और मैं खुश हूँ शावेज़, तुम्हारी वजह से ये खुशी मिली है, वरना शायद कहीं मर जाती। ज़नूर रोते हुए और खुश, ऐसे नहीं बोलो ज़रूर, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे हमीम शाह के साथ और अपने नन्हे फरिश्तों के साथ तुम हमेशा खुश रहना। वैसे कहने से मना करने लगा तो ज़नूर मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी। जब दिलावर शाह अंदर आए, शावेज़ उन्हें देखकर साइड पर हो गया था। ज़नूर की तरफ, मेरी बच्ची कैसी हो, ठीक हो? उसने मुस्कुरा कर कहा, जी ठीक हूँ, ड्राई दिया था वो कह रहे थे। फिर उनके दो नन्हे फरिश्तों की जानिब देखा था। ओ अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्हें प्यार करने लगे। ज़नूर मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। जब उनकी नज़र शावेज़ पर पड़ी और वो नज़रें झुका गया, चलता हूँ मैं, अब जाने के लिए मुड़ा ही था जब दिलावर शाह की आवाज़ पर रुक गया। रुको। वो मुड़कर उन्हें देखने लगा। मेरी पोती और पड़पोतों की जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो खुददार, मुझे ड्राइवर ने बताया था, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें देख कर कह रहे थे। वो नज़रें झुका कर खड़े थे। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, अल्लाह आपका साया भी हमेशा यूं ही बनाए रखे, उद्यमी लहजे में बोला और फिर उनकी तरफ देखने लगा। मेरी वजह से आपको और सबको जो तकलीफें पहुंची हैं उन सब के लिए मैं आप सबका गुनाहगार हूँ, स्पेशली ज़नूर का माफ़ी का तलबगार हूँ। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। उसकी आंखें भीगी हुई थी और शवेज़ उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर हज़ारों दुख रकब थे और वो हैरान था। मुझे गुस्सा था तुम पर हमीम शाह कि तुम दोनों के हाथों में ज़नूर एक खिलौना ही बांध के रह गई थी। फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ उछालने की खेल शुरू कर रखा था तो दोनों ने, उन्हें उसे देखने लगा। और तू खेल मत समझो, औरत कोई खिलौना भी नहीं, ये निकाह, तलाक, हलाला सब कुछ, सब कोई खेल नहीं है बेटा। निकाह बहुत मुकद्दस रिश्ता है और तलाक नापसंदीदा फेल। लानत है उस शख्स के जो हिलाला के सोचता है तभी मर्द कहलाता है, मर्द तभी मर्द कहलाता है जब औरत उसके किरदार से, उसके इहलाक से उसके साथ खुश हो, ना कि गुस्से में आकर बीवी को तलाक देकर हलाल के नाम पर किसी और मर्द के हवाले कर दे। वो सर झुका गया था और दिलावर शाह ने अपना सर झटका। ये सब तुम्हें शर्मिंदा होने के लिए नहीं कह रहा परवेज़ बेटा, शावेज़ बेटा, गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान गलती करता है और बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी गलती को सुधारे। और आज अपनी गलती को सुधारने के लिए तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बेहतरीन इंसान हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। उन्होंने उसका कंधा थपथपाते हुए शावेज़ भी मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ कर देने के लिए, मैं अब चलता हूँ। दिलावर शाह भी मुस्कुरा दी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। उसकी तरफ से नज़रें फेर कर अब वो अपने पड़पोतों को देख रहे थे और जाते हुए उसने आखिरी नज़र ज़नूर पर डाली थी जो मुस्कुरा कर दिलावर शाह को देख रही थी और उसकी नज़र भी शावेज़ पर पड़ चुकी थी। शावेज़ का हल्का सा मुस्कुराया और फिर सर झुकाकर कमरे से निकल गया। थके मांदे कदमों के साथ वो यूं ही चल रहा था। अभी वो हॉस्पिटल से निकले थे जब हमीम शाह ने उसे गिरबान से घसीटा। दलील इंसान, तुम फिर ज़नूर को नुकसान पहुँचाने आ गए। उसके नाम पर ही उसे मुँह पर ही गोंसा दे मरा। क्यों पीछे नहीं छोड़ते उसका, क्यों तुम्हें मना किया था ना, मत आना मेरे। वो दोबारा से उसे मुक्की मारना चाहता था जब शवेज़ ने रोक दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। ज़नूर और तुम्हारे दोनों बच्चों को सही सलामत है, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया। उसका हाथ झटकर उसने अपने गिरबान उसकी ग्रिप से हटाया था। पानी की लहरें बार बार किनारे पर आकर टकरा रही थी और वो खामोश बैठा इस अमल को देख रहा था। पलवशें भी उसके कुछ फासले पर आ बैठी थी, उसके उतार चढ़ाव को देख रही थी। न जाने कौन सी ऐसी कोशिश थी जो उसे उस शख्स में महसूस हो रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल चाहता था कि वो उससे बातें करे, उसे सुना करे। ये क्या क्या हाल बना रखा तुमने, ये कैसा एहसास है, मोहब्बत तो नहीं, इतनी जल्दी कैसे मोहब्बत हो जाती है। तो फिर उसने गहरी सांस लेकर अपने सर को झटका था। कैसी है वो पूछने लगी और शवेज़ की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आता जब वो वहाँ से जा रहा था। और बेबीज उससे पूछने वाला कुछ देर खामोश रहा, सर झुकाकर अपने हाथों को देखा, सर झटक के पीठ के सामने देखने लगा। दिल में एक कसक सी रह गई थी, मैं उन नन्हे फरिश्तों को एक बार तो देख लिया, उन्हें उठाया क्यों नहीं। वो उसके चेहरे पर दर्द था और उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। पता नहीं, शायद वो इस काबिल नहीं था, समझता था। वो अपने लब काटने लगा था। अपना सब कुछ खो दिया तुमने, बीवी, घर, जॉब, अपनी ज़िंदगी और अपने आप को भी। वो एक लम्हे को रोकी थी अपनी मोहब्बत और फिर भी खुद को काबिल नहीं समझते। वो हंसा था। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? उसे नफरत के सिवा कुछ दिया ही नहीं मैंने। वो खुद पे हंसा था। अब तो मोहब्बत करने लगी हो उससे। ये बात कहते हुए पलवशी का दिल डूब के उभरा था। शावेज़ सर झटक के उसे देखने लगा। हम जैसे
जवानियों के नसीब में मोहब्बतें नहीं लिखती जाती, हम सिर्फ मौत खाना चाहते हैं। मोहब्बत उसने बात अधूरी छोड़ी थी। अब वो किसी और की बीवी है, उससे मोहब्बत करती है, अब माँ बन गई है नन्हे फरिश्तों की। उससे मोहब्बत करना मेरे लिए अब जुर्म है। उसकी आवाज़ में नमी महसूस हो रही थी पलवशे को। मोहब्बत तो कभी भी किसी से हो सकती है, उसे धीमे लहजे से कहने वो खामोश रहा, जैसे तुम्हें मुझसे हो गई है। शवेज के चौंक के उसे देखा था और मुस्कुराती हुई आंखों से उसे देख रही थी। अचानक हंस लगा। उसने हंसने वाली कौन सी बात है? शवेज पलवशे को बुरा लगा था। शवेज नफी में सर हिलाने लगा। खुद पर हंस रहा हूँ, तुम्हें तरस आ रहा है मुझ पर, इस बात पर हंस रहा हूँ, लेकिन मैं तो तब तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, और अब जान लेने के बाद तुमसे मोहब्बत है। वो पुरसुकून लहजे में कह रही थी, पछताओगी? पलवशा एक नज़र उसे देखकर बोला था, फ़र्क नहीं पड़ता, उसने पुरसुकून से जवाब दिया था। सह लेगी और वो फिर पुरसुकून थी। शवेज की आंखों के सुकून को देखेगी और फिर सर झटकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे जॉब पर जाना है, ये कहकर वो चला गया और पलवशी अपनी लब काटती हुई दूर तक जा देखती रही थी और उसके वहाँ से भाग जाना चाहता था। पलवशी की आंखों का सुकून और उसका पुरसुकून लहजा और उसे बेसुकून कर रहा था, और उसकी ज़ात पलवशी में कौन सा सुकून मिल चुका था। वो उससे मोहब्बत मिल जाती, मोहब्बत के आदाब कहाँ की मोहब्बत करता था। वो अभी खुद भी अजियत से निकाल नहीं पा रहा था, जिस अजियत में वो लम्हा लम्हा गुजार रहा था। जैसे सुकून उसे अपने वजूद में, वो खुद भी उस सुकून तलाश में था। वो तो पलवशी को क्या सुकून देता। पानी की लहरों को देखते हुए वो शवेज के बारे में ही सोच रही थी और उसके दुख बांटना चाहती थी। वो अपनी मोहब्बत से उसे हर अजियत से आज़ादी दिलाना चाहती थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि इस बात से कि कितने दिन लगे, उसे शायद महीने, शायद साल, लेकिन वो शवेज के हर जख्म को भरना चाहती थी, उसे अजियत से निकाल कर ज़िंदगी की तरफ लाना चाहती थी। यही तो मोहब्बत होती है। अब वो घर शिफ्ट हो चुकी थी। हमीम शाह पुरसुकून बैठा था और दोनों शहजादों को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। उंगली की पोर से उसके चेहरे को हल्का सा छूता हुआ वो बंद आंखों के साथ ही कसमसाते करने लगा। वजन और महवियत से उसके चेहरे को देख रही थी। फिर झिझक के उसे आवाज़ दी, हमीम जी, हमीम शाह की बेगम। वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ मुड़ा। वो तो पलके झुका गई। हमीम शाह उसे गौर से देख रहा था और वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शायद कह नहीं पाई। वो उसके करीब होके उसके हाथों को अपने हाथों में लेके, क्या बात है जानोर? वो खुश्क लबों से ज़ुबान फिर कर उसे देखने लगी। शावेज वो कहेगी, पलके झुका के उसे बात बताने लगी। फिर हिम्मत करके बोली थी, शावेज ने जिस तरह मुझे और हमारे इन दो नन्हे फिस्तों की जान बख्शी है, वो शर्मिंदा है, माफ़ी मांग चुका है, लेकिन यूँ किसी ज़िंदगी की ख़त्म करके कभी खुश नहीं रह सकती। हमीम, ये गुनाह नहीं मैं कर सकती, प्लीज़ तुम भी उसे माफ़ कर दो। बेशक अल्लाह बेहतरीन माफ़ करने वाला है, फिर हमारा क्या औकात हम किसी के लिए सज़ा सुनाएं। प्लीज़ हमीम शाह। मैं वो खामोश होगी। हमीम शाह पुरसोच निगाहों से देख रहा था और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसा तुम चाहो ज़नूर। उसकी पेशानी पर लब रखकर अब शहजादों की तरफ मुतवज्जो हुआ था। ज़नूर भी उसे बच्चों को देखने लगी। वो दोनों खुशी थे। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाकर दोनों ही खुश और मगन थे। दिलावर शाह उनकी आंखें, उसका चेहरा फरते मुसरत से खिल रहा था। आज जाब से जल्दी आ गया था। घर तकरीबन 10 बजे। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र नफीसा बेगम पर पड़ी, जो बैग पैक किए उसके इंतज़ार बैठी हुई थी। उसे देख के तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठी तो खुशी से उसके चेहरे पर दर्द थी। शवेज ने सवालिया नज़र से बैग्स और फिर माँ को देखा था, जो कि नफीसा बेगम वो उससे बता रही थी कि शवेज पेपर को देखने लगा। घर के पेपर से और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी था मुल्क के मशहूर कंपनी की तरफ से। ये क्या बात है? नफीसा बेगम पूछ रही थी। अपॉइंटमेंट लेटर जॉब के लिए? और धीमे लहजे में बोला तो नफीसा बेगम खुशी से बातचीत खिल गई। चलो बेटा जल्दी से चलो, मुझे अभी के भी घर जाना है। वो जल्दी से अपने बैग्स उठाने लगे। हम कहीं नहीं जा रहे। शवेज की स्मार्ट आवाज़ बरू कर उसे देखने लगी। क्यों शवेज, क्या कहे जा रही हैं आप? वहाँ जाकर आप क्या हुआ? सिर्फ आपकी वजह से। कभी ख्याल आया किस बात का? कभी ज़रूर के साथ क्या कुछ गलत कर चुकी हैं और आप सब कुछ लुटा के अब एहसान कर गई हैं, और क्या कर रही हैं बदले में? शवेज सर्द लहजे में कह रहा था, जबकि नफीसा बेगम नहीं है वो हमारा घर, वो ले चुके हैं, और अब सब हमारा सब और हमारा एहसान उनका जो कुछ लुटा रहे हैं फिर से। अब क्या दे रही हैं बदले में उन्हें? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। नफीसा बेगम तड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी। शावेज, मैंने अपनी ज़िंदगी के कठिन दिन गुजारे हैं यहाँ, और अल्लाह से दुआ मांगी है कि मुझे मेरा घर वापस मिल जाए, और अब तुम मुझे मायूस कर रहे हो और दूर वो रो देने वाली हो गई थी। शवेज, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कह रहा हूँ आपसे कुछ जस्ट समझा रहा हूँ, एट लीस्ट इतना तो समझे हम कितना बुरा कर चुके हैं। एक बार उससे माफ़ी मांगना हमारा फ़र्ज़ बनता है। नफीसा रो रही थी। और वो अभी भी मेरे घर पर मुझे ले चलो शवेज। वो रो रही थी। शवेज एक ठंडी सी सांस भरकर नफीसा रोना बोल के अपना सामान उठाने लगी, और फिर अपने घर आकर उसे सुकून का सांस लिया था। अपने घर की हर चीज़ को छूकर वो रो रही थी। अब क्यों रो रही है? मेरा घर, इस घर की हर चीज़ को छूकर आंसू खुद बहुत ही आ रहे थे। शवेज ने
शवेज़ लाउंज में सोफे पर नींद दराज हो गया था। वो काफ़ी थका हुआ था। लेटते ही उसे नींद आ गई थी और सुबह जाकर उसकी आंख खुली तो वो नफीसा बेगम की आवाज़ देने पर वो अपनी माँ को देखने लगा। नींद भरी आंखों से, उठो बेटा तुम्हारा इंटरव्यू है आज। वो उसे एकदम से अपॉइंटमेंट लेटर टाइम क्या हुआ है वो पूछने लगा। 8 बज रहे हैं। शवेज़ उठ के बैठ चुका था और कुछ सोच रहे। क्या सोच रहा है बेटा? आपने गुमसुम से बैठा देख कर पूछ रहे। यही सोच रहा हूँ कि जाऊँ या नहीं। वो यूँ ही खोया सा कह रहा था। चांस मिला है तो शहवेज़ तुम्हें जाना चाहिए। नफीसा बेगम उसे समझाने लगी। वो भी अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में गया। कमरे में आते ही वो अपनी चीज़ को गौर से देखने लगा था और सोफे पर बैठ गया और उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल पर भी जहाज़नौर की कुछ चूड़ियाँ भी रखी हुई थी और उसकी परफ्यूम की बोतल भी पड़ी हुई थी। वो उठकर टेबल के करीब गया और जनूर की लिपस्टिक को एक कोने में रखी हुई थी। उस पर उनका ध्यान कभी भी नहीं गया था और जब वो खुली आंखों से देख रहा था हर तरफ जनौरी नजर आ रही थी। उसका ब्रेसलेट वहीं पर पड़ा था और शायद उतारी दी थी और रख कर भूरी की थी। उसकी नज़र वार्डरोब पर पड़ी। वो छोटे छोटे कदम उठाकर खड़ा हो गया। अलमारी के पट खोलकर जनौर की रखी हुई चीज़ों को देखने लगा। जहाँ कुछ भी से नहीं ले गई थी, एक दो जोड़े ही शायद लेकर गई होगी और उसके कुछ ड्रेसेस थे। जहाँ तक उसका फेवरेट दुपट्टा यूं ही पड़ा था और जो अब उसे पसंद था और उसके कुछ शूज़ भी। वो मुस्कुरा कर रह गया। तुम यहाँ से मुकम्मल कभी गई नहीं थी ज़नूर, और मैं ही आंखें बंद किए जा रहा था। नफीसा की आंखें और चौंकर उसे देख रहा था। देर हो गई है छोटी बेबी, आपको कोई मिलने आया ज़रूर। और जो सामने बैठी हदायत दे रही थी आशियान और ईहान को। कौन है जी? वो सर झुका गया। उसे समझ नहीं आई क्या गया। अच्छा नहीं, वो बिठा दिया। बिठाओ, मैं आती हूँ। अब्दुल सारा बात में लड़ा कर चल गया। जनौर बच्चों को प्यार कर रही थी और बाहर निकली थी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, सामने नफीसा को देखकर वो रुक गई थी। हैरत से उसे देख रही थी और परेशान से सोफे पर बैठी हुई थी। जनौर को देखकर एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी। जनौर बेटा अस्सलाम वालेकुम। वो भी करीब आते ही उन्हें सलाम करने लगी। वालेकुम सलाम बेटा, उसने नरमी से जवाब दिया। जनौर ने हैरत से देखा। ये नरम रवैया देकर बैठिए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शवेज़ की जाब लगवाई और हमारा घर भी हमें वापस सौंप दिया। उसका मौदमाना लहजा देखकर जनौर चौंकी थी और उसने गौर से नफीसा को देखा। वो कितनी कमज़ोर हो गई थी और उसका दिल पसीज गया उसे यूं देख के। मुझे माफ़ कर दे जनौर बेटा, आपके साथ मैं बहुत बुरा कर चुकी हूँ। एकदम से रोने लगी थी, लेकिन इन दोनों ने मुझे महसूस हुआ कि कितने जुल्म ढा चुकी हूँ आप पे। मैं अब अपनी जगह से उठकर जनौर के कदमों में वो बैठ गई थी। जनौर एकदम से खड़ी हो गई थी। उसे बाजू से थाम लिया और उसे सामने खड़ा किया। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? जनौर ने घबरा कर उसे देखते हुए कहा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ मेरी बच्ची। नफीसा आंसू भरकर आंखों में देखकर कह रही थी। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने हीरा खोया है। जनौर की आंखें भी भीगी थी। ऐसे मत कहिए, आप मेरे लिए आज भी काबिल एहतराम है। प्लीज़ यूँ कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बड़ी हैं आप मेरी। हाँ माँ जी, समझा है आपको हमेशा। प्लीज़ यूँ कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ज़रूर के उसके आंसू साफ करने लगी नफीसा उसका माथा चुमा। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे के। ज़रूर ने उसके हाथ थामकर उन्हें बिठाया। आप बैठिए, मैं चाय का कहकर आती हूँ। नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ बस। नफीसा उठते हुए। बिल्कुल भी नहीं जांच भी, ये आप यही हैं, रुकिए मैं आती हूँ। वो उसे बिठाकर बाहर निकली थी। नफीसा बेगम उसकी शाहाना जिंदगी देखकर मरूब हो चुकी थी। ज़नूर मुस्कुराती हुई अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। शहबाज ने बताया कि तुम्हें ट्विंस हुए हैं, मुबारक हो। नफीसा कहने लगी। वो मुस्कुरा दी। थैंक यू। वो जो अबन बोल रही थी। शहबाज कह रहा था कि बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। नफीसा मुस्कुरा कर बता रही थी। जब अब्दुल चाय की ट्राली लिए ज़नूर के पास पहुंचा था। मैं बना दूंगी, आप सामिया से कहिए कि दोनों बच्चों को यहाँ ले आइए मेरे पास। जो हुक्म कहकर अब्दुल एतराफ़ से सर झुकाए निकल गया था। ज़नूर चाय बनाने लगी, जबकि नफीसा देखकर हैरान हुई थी। ज़नूर ने मुस्कुराकर नफीसा को देखा। ये ईशान है और ये ईहान। नफीसा झिझक कर उन्हें देखने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। वो दूर से ही उन्हें प्यार से देख रही थी। ज़नूर ने उसके पहले साय को देखा था। मुस्कुराकर ईहान को गोद में दे दिया और नफीसा तरम आंखों से उसे देख रही थी। अल्लाह नसीब बच्चे के लिए माशाल्लाह। नफीसा ने बेइख्तियारी उसके छोटे से ईहान को प्यार किया था। अल्लाह तुम्हें खुशी नसीब करे बेटा, वो ज़नूर को देखकर कह रही थी। अल्लाह आपको भी खुशी दे अम्मी। वो रुक कर उसे देखा। ज़नूर आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया था। चुप कराने लगी थी। नफीसा ने सामने देखा। शहबाज का चेहरा घूम गया था और उसका दिल जैसे घोंसा पड़ा था। ज़नूर ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। काश मेरा बेटा भी इतना खुश नसीब होता, उसने अचानक ही कहा था। ज़नूर खामोशी से नजर चुरा गई तो नफीसा को एहसास हुआ कि तभी वो चुप होगी और चाय घूंट लेने लगी। उसकी जाब लग चुकी है और अब वो काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा था। अभी भी वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम लिए हुए था और उसके मोबाइल पर कॉल आई थी। उसने मसरूफ़ अंदाज में कान लगाया। हेलो शहबाज। दूसरी तरफ से प्रोफेसर दूसरी हैरत ने पूरे मोबाइल को देखा और फिर उसे कहा कैसे हैं? वो पूछने लगी। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो भी काम करते साथ साथ पूछ रहा था। आपको याद कर रही थी मैं, उसे दिन में कहा। शहबाज अब पीछे सा लैपटॉप साइड पर रखता हुआ
आपको मालूम तो है सब, पलवश ने बिना हिचकिचाहट कहा था। पलवश मैं अपना आप जवाब दे चुका हूँ। और अब फिर शावेज उसे दो टोक अंदाज में जवाब दिया था। मैं फिर भी आपका साथ देना चाहूँगा। उसके धीमे लहजे में मजबूत से कहने के वो हैरान हुआ था। मैं आपका साथ नहीं दे सकता पलवश। क्यों? वो खामोश है। शावेज उसने धीरे से उसका नाम लिया। जी मैं मिल सकते हैं अभी मुझसे? शावेज ने घड़ी को देखा था और उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। कुछ देर खामोश रहकर उसने अपनी रजामंदी जाहिर करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ देर वो मोबाइल को घूरता रहा और फिर अपनी आंखें मसल कर उसने खुद को फ्रेश किया और बेड से उतरकर बाइक की चाबी ली और बाइक की तरफ निकल गया। समंदर किनारे वो बैठकर उसके पास आया। जी कहिए। प्रवेश चौंक कर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में मोहब्बत के हजारों रंग थे। शावेज ने अपनी आंखें चुराई। शादी करोगे मुझसे? प्रवेश ने अचानक पूछा था। शावेज हैरत से देख रहा था। मुस्कुराती आंखों से उसे देख रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? वही जवाब सुन रहे हैं। शादी करना चाहती हूँ आपसे। क्या आप भी करना चाहते हैं? सिंपल सा सवाल है, उसने मुस्कुराकर कहा था मोहब्बत भरी नज़र से और शावेज को देख रही थी। क्यों? परवशी के लहजे में भी बेचैनी पिनहा थी। शावेज ने बेचारगी से उसे देखा था। जी मैं ज़नूर को नहीं भूल पा रहा। परवशी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। तो कौन कह रहा है भूलने को? शावेज उसे देखकर रह गया था। जब उसे भूल ही नहीं पा रहे तो उस जगह किसी और को कैसे दूंगा परवशी? मुझे उसकी जगह नहीं चाहिए, बस जो आप ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में बना के रहूँगी। परवशी राह हाल बता रही थी। शावेज उसके लब मेरी ज़ात में तुम्हें कोई खुशी कोई सुख नहीं मिल सकता। कैसे कह सकते हैं आप? वो देखते रहा। फिर नजरें झुका कि मैं नहीं बता सकता कि क्यों। मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन मुझे जानना है तुम यूँ मुझसे शादी के लिए इनकार क्यों कर रहे हो शावेज? लेकिन फिर भी वो बेचारगी से कह रही थी। शावेज खामोश रहा। क्यों क्यों नहीं कर रहे हो शादी मुझसे? तुम्हें बताना होगा उसे, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें कभी माँ बनने की खुशी नहीं दे सकता। परवश उसके चेहरे पर गर्म से फैला हुआ था। उसकी आंखें बेचैन थी और परवश उसे देख रही थी। फिर भी मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। शावेज हैरत से उसे देख रहा था। वो कैसे कह सकती है ये? इस बात में किए गए फैसले हमेशा दुखी देते हैं। पलवशी मैं सोच समझ कर अपना फैसला बता रही हूँ तुम्हें। शावेज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझे से कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। वो उसकी भी बस आंखों में देखते हुए कह रही थी, लेकिन जबकि उसकी पलवशों में कोई जज्बा कोई एहसास नहीं था। वो एक बेबसी से पीछे कदम उठाने लगा। मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी पलवश। यूं ही चलते चलते वो एकदम मुड़ा और वहाँ से भागते हुए जाने लगा। बाइक के पास आकर गहरी सांस ली और जैनौर को नहीं भूल पा रहा। वो पलवश को जगह क्या देगा? जाने उस चीज़ को ये कैसा हुनर आता है। रात होती है तो आंखों में उतर आता है। उसकी चाहत का अंदाज जुदा है सबसे। वो तो खुशबू की तरह रूह में उतर आता है। बात करता है तो अल्फाज महक उठते हैं जिस तरह शाख मोहब्बत पर समर आता है। फूल उसके लब रुखसार पर मर मिटते हैं। प्यार शबनम को ये अंदाज कर आता है। ऐसा तितली सा नाजुक है, छू लेने से रंग उसका मेरे हाथों पे उतर आता है। फासला सात समंदर से ज़्यादा है सलीम। दिल तो मिलने के तस्वर से भी भर आता है। वो आईने के सामने खड़ा अपना अक्स देख रहा था। उसकी नज़र घड़ी पर थी और रात के 3 बज रहे थे। उसे नींद आंखों कोसों से दूर थी। वो खुद का अक्स देखने लगा और अपनी आंखों में जनूर का अक्स देख रहा था। उसके चेहरे पे बेयकीनी रकम थी और सांस के साथ जनूर की याद आ रही थी। वही जनूर जिसे वो कभी खुशी नहीं देख पा रहा, उसे सुकून मिल रहा था। उसके कानों से पलवशों की आवाज़ टकराती हुई नफी में सर हिलाने लगा। मुझे क्यों याद आ रही हो जनूर? उसके दिल में तूफान सा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बहुत याद आती थी जनूर, बहुत ज़्यादा वसूल होती हुई आंखों के साथ खुद को देख रहा था। मत आओ याद, प्लीज़ मत आओ, थोड़ा रहम कर लो, प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ जनूर। उसने ज़रूर से आंखें बंद कर ली। जब पास थी तब कोई कदर ही नहीं थी और दर्द ही दर्द दिया, तुम्हें अजियत में रखा और अब क्यों याद आ रही है? अब क्यों मोहब्बत में पागल हो रहा हूँ मैं? अब जब मेरी हो भी नहीं सकती। और फिर क्यों जनूर क्यों? और बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपा गया था और उसकी बेचैनी बढ़ी थी और पागलों की तरह इधर उधर वो रोने लगा था और देर तक ज़रूर को खुशबू महसूस करता रहा। तुम आज भी यहीं हो ज़रूर, आज भी इस कमरे में मौजूद हो। तुम्हारी खुशबू आज भी यहीं है। तुम यहाँ हर तरफ, फिर भी खो चुका हो तुम्हें। वह खामोशी से टांगों के गिर्द बाजू फैल किए हुए यूं ही बैठा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी अपने वजूद में पहले उस दर्द को कैसे कम करे। एक ऑफिशियल पार्टी में हमीम शाह और ज़नूर दावत दी गई थी और जनूर ने ना करने के बावजूद भी हमीम शाह उसे अपने साथ जाने के लिए आमादा कर लिया था और अभी वो दोनों इस पार्टी में मौजूद थे। बहुत सी सताशी नज़रें उनकी तरफ उठी थी। इन्हीं नज़रों में एक नज़र शावेज की भी थी जो उसकी तरफ उठ के झुकना भूल चुका था और उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। मेकअप हल्के साथ वो अपनी हवास पर परछाई महसूस कर रही थी। हर बार उसे बोलने की कोशिश करता था। हर बार उसका सामना होने पर शावेज का दिल जैसे ही कुछ और सोचने के लिए
ही ना होता, वो अभी भी उसे वहाँ देख रहा था और सब मिल रहा था। अब्बास दुरानी जैसे हमीम साहब के पास पहुंचा और उसके पास मिलकर हमीम साहब दस्तावेज की तरफ बढ़ाया था और फिर उसकी नज़र बावजूद कोशिश के ज़नूर की तरफ उठी थी। उसका हाल चाल पूछ के वो नजरें चुका गया। ज़नूर का पूरा ध्यान ईहान और ईशान की तरफ था। हमीम शाह की तरफ देखने लगी थी, फिर थोड़ा सा करीब होकर सरगोशी करने लगा। सामिया की कॉल करके उसे इस बात में सर हिला दिया तो वहाँ से होती हुई दान में चली गई और कदर पुरसकून जगह जहाँ Hey शोर there. कम था। कॉल मिलते ही Subscribe उसने to my बच्चों को पूछा channel था, मैम दोनों and सो रहे also हैं। press उसने this जवाब bell सुनकर icon. उसने पुरसकून सांस खींची। ठीक है, हम कुछ देर में आ रहे हैं, प्लीज़ उनके पास ही रहो। ओके मैम। कॉल डिस्कनेक्ट कर के वो जैसे मुड़ी तो शवेज उसके मुकाबले खड़ा था। मैं बच्चों को पूछ रही थी कैसे हैं दोनों, वो मुस्कुराकर पूछने लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुस्कुराकर जवाब देकर वो जाने लगी जब शवेज ने उससे रोका। कुछ देर को रुको प्लीज़। उस नोट्स वाली नज़र से देखने, लेकिन उसका उदास अजीब सा दुख था। वो अजीब से एहसास में गिर गई। हमीम शाह वेट कर रहे हैं। वो बात को टाल रही थी। याद आती है बहुत। शवेज की गंभीर आवाज़ पर ज़रूर साकत सी होगी। बहुत याद आती हो, भूल नहीं पा रहा तुम्हें, वो कह रहा था जबकि ज़रूर दम साधे उसे देख रही थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ज़रूर, तुम शायद मोहब्बत से ज़्यादा वो कभी नहीं समझ सका या जान नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जैसे अब मैं वहीं मौजूद हूँ। तुम्हारी खुशबू अब भी कमरे में कोने कोने में फैली हुई है। ज़नूर शावेज शट अप प्लीज़। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं। ज़नूर को अजीब लग रहा था उसका यूँ बात करना। तो मैं कर रहा हूँ ज़नूर, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, उसके दुख को कैसे कम करूँ, कैसे